बोलो श्री हरि भगवान की जय। बाबा कहते हैं कि भवानी, माता पिता और पुत्र तीनों के बीच में इस बात का निर्णय हो रहा था कि राम वन को जाएंगे या नहीं जाएंगे। पिता चाहते थे कि मेरे पुत्र मेरी आंखों से ओझल न हो। माता चाहती थी कि पुत्र 14 वर्ष के लिए वनवास को जाए। कैकेयी अपने विचारों पे अडिग, वचन पे अडिग, और महाराज दशरथ अपने को लेकर तर्क दे रहे थे। राम माता पिता के आदेश पे सारे सुखों को तजने के लिए तैयार थे। वो सौभाग्य मानते थे, अपना कर्तव्य मानते थे अपना, कि अगर माता की इच्छा की पूर्ति मैं कर ले जाता हूं तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई पुत्र नहीं धरती पे। और पिता एक क्षण भी राम को अपनी नजरों से ओझल नहीं देखना चाहते थे, चाहे प्राण तजना पड़े। सारी रात गुजर गई और माता विजयी हुई। कैकेयी के वचन निभाने का वक्त राम को मिला और राम बन जाने को तैयार हो गए। सबके आशीर्वाद ले लिए। सकल पुरवासी सुबह हाथ जोड़े अयोध्या के राजमहल के सन्मुख खड़े हैं। आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सबके हृदय में पीड़ा है। कितनी कठिन तपस्या 14 वर्ष की कैसे राम कर पाएंगे। सारा समाज कैकेयी पे दोष लगा रहा था। महाराज दशरथ अपनी शरीर छोड़ने को तैयार थे और किसी तरीके से राम प्रसन्नता पूर्वक सबका आशीर्वाद ले लिए। भवानी वचन का निर्वाह करने के लिए पुत्र तैयार, सीता तैयार, पति का साथ नहीं छोड़ेंगे। भाई तैयार, भाई की सेवा से हम पीछे नहीं हटेंगे। लक्ष्मण, राम और सीता तीनों तैयार हो गए बन जाने के लिए। राम जी दोनों हाथ जोड़ करके समाज से अनुरोध कर रहे हैं। दशरथ तभी अचेतन अवस्था में पड़े हैं, मूर्छित हैं। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि राही बार राही बार जोरी जुग पानी। राम जी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं समाज के सामने, सकल अवध वासियों के सामने। अपार भीड़ अयोध्या के राजमहल के सन्मुख खड़ी है। सबकी आंखें नम है। अयोध्या विपत्तियों के घेरे में घिर गई है। भवानी कहीं ममता बिलख रही है तो कहीं कर्तव्य चीख रहा है तो कहीं निष्ठा सत्य को धारण किए हुए संकल्पित होकर के साज रूप से खड़ी है। सब त्याग करने को तैयार है, कोई समझौता नहीं करना चाहता। राम जी दोनों हाथ जोड़ करके समाज से कहते हैं,
बाबा लिखते हैं कि बाराही बार जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी, कहत राम सब सना मृदुबानी, कहत राम सब सना मृदुबानी। हे भवानी, एक बार नहीं बार बार नम्र आंखों के साथ प्रजा से बिछुड़ने का जो दर्द है वो झेलते हुए राम दोनों हाथ जोड़ करके राम जी कहते हैं समाज से कि सोई सब भांति मोरा हितकारी। इस समाज में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा हित नहीं चाहता, मुझे पता है। कोई ऐसा हृदय नहीं है जिस हृदय में मेरे लिए स्नेह न हो और मेरे प्रेम न हो प्रति। लेकिन इसी विश्वास के साथ मैं सारे सकल समाज से ये अनुरोध करना चाहता हूं। राम जी कहते हैं भवानी कि सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि तेय राही बुआलु सुखारी। राम जी कहते हैं कि मेरे महाराज पिताजी मूर्छित अवस्था में है, पुत्र का वियोग उनके ऊपर भारी पड़ा है। माता को वचन देना और माता के वचन की पूर्ति करने में उनकी शरीर मूर्छित हो गई है। लेकिन यह समाज से अनुरोध है कि मेरी नामौजूदगी में जो मेरे पिता का ध्यान रखेगा, जो मेरे पिता का ख्याल रखेगा, वो मेरा सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा हितकारी होगा। राम दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, सकल समाज रो पड़ता है। राम की वाणी सुन करके, राम का स्नेह देख करके, राम का प्रेम देख करके, कुल के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति विश्वास जो राम को समाज में है, यह देख करके समाज रो पड़ता है भवानी। फिर राम जी कहते हैं कि पिता के साथ साथ मेरी माताएं जो दुखित हो गई हैं पुत्र के जाने से, परम चतुर, मुझे पता है कि मेरे पूर्वासी चतुर हैं, सज्जन हैं, और इन सब से, आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि वही करिएगा जिससे मेरी सब माताएं विरह के दुख से बाहर आ जाए। हे भवानी, कितनी बढ़िया तरीके से राम समाज पे विश्वास करते हुए संबोधित कर रहे हैं कि मेरी माताओं को दुख से बाहर निकालने के लिए समाज को जिम्मेदारी देते हैं। तो मां तू सकाला मोरे बिरहा। हे मित्र, मेरी माताएं मेरी बिरह में है, तो मां तू सकाला मोरे बिरहा, जेहि न होई दुख दीना, सोई उपाय तुम्ही करे हो, सब पूरी जाना परमा प्रवीण। तो सकल समाज
बिलख पड़ता है जब राम जी कहते हैं कि मेरी दुखित माताओं को, मेरी विरह में दुखित माताओं को आप सब दुख से बाहर लाएंगे। हम तो वनवास को जा रहे हैं, हम तो अपने वचन का पालन करने जा रहे हैं, माता के आदेश का पालन करने जा रहे हैं, मां की इच्छा का मान रखने जा रहे हैं। ऐसा कर्तव्य धर्म धारण करने वाला वो पुत्र, हे भवानी, संसार में दूसरा कोई नहीं है।